हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी बेटा, वो फिजिक्स की क्लास होगी और क्लास नाइन्थ। इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं सब बोर्ड्स के लिए ये क्लास होगी। ठीक है। तो आज जो क्लास नाइन्थ है बेटा, इस क्लास नाइन्थ का या बहुत सारे एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आपका डीएलएड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपका जो है सिलेबस और पूछा जाता है। जो पहला चैप्टर है बेटा सीबीएसई बोर्ड का, सॉरी क्लास नाइन्थ का, वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, हिंदी में इसको बोला जाता है विराम एंड गति। ठीक है। तो इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और भी इस चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसी में हम लोगों को एक चीज़ देखनी होगी पहले, और उसको बोला जाता है क्या, क्वांटिटी, यानी राशियाँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे क्या, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जिसको हिंदी में बोला जाता है राशियां। ठीक है, क्वांटिटीज या राशियां। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर बेटा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन, जो क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है, उस चीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बेटा राशियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो राशियाँ का मतलब ये होती है कि वह सब्सटेंस, ये राशियाँ एक तरह की सब्सटेंस या पदार्थ होती हैं जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है या आंकिक मान होता है। जैसे अगर करें कि दिस इज मार्कर, ये मार्कर की कुछ ना कुछ अपनी लेंथ होगी, लंबाई होगी, या कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है ना। तो वह सभी पदार्थ जिसके पास कुछ ना कुछ आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, उसको बोला जाता है क्या, राशियां। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है, रॉड है, यानी छड़ है। तो बेटा छड़ है, तो छड़ के का कुछ ना कुछ लंबाई होगा। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस छड़ का क्या है, लेंथ है। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या वेट होगा, मान लो 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 क्या है, इसका आंकिक मान है। ठीक है। 2 क्या है, आंकिक मान है। तो सभी पदार्थ जिनके कुछ न कुछ आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उसको बोला जाता है क्वांटिटीज या राशियां। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, लिखिए, दोज सब्सटेंसेस, those substances which have certain numerical values, certain numerical values is called quantities, is called quantities। ठीक है। हिंदी में लिखेंगे कि वह पदार्थ जिसका कुछ निश्चित मान
कुछ निश्चित आंकिक मान होता है। आंकिक मान होता है, राशियां कहलाती हैं। राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि दोज सब्सटेंसेस विच हैव अ सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड व्हाट, क्वांटिटीज। यानी वह पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, न्यूमेरिकल यानी आंकिक परिमाण होगा या न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, उसको बोलेंगे क्या, आपका राशियां। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट दिस इज अ बॉडी, या मान लो कोई एक वस्तु है या बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा, सर्टेन मास होगा, मान लो m किलोग्राम। तो हेयर m इज द मास ऑफ द व्हाट, दिस पर्टिकुलर बॉडी हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज m। इसका क्या है, द्रव्यमान m है, जिसका आंकिक मान क्या है, m है बेटा। तो ये क्या है, द्रव्यमान क्या है, या एक राशि है। ठीक है, तो इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती है उसी को बोला जाता है क्या, क्वांटिटीज। अब बेटा क्वांटिटीज या राशियां निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। तो राशियों को लिखेंगे, राशियां या क्वांटिटीज निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशियां, अदिश राशियां जिसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा है बेटा सदिश राशियां, सदिश राशियां जिसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। और तीसरी जो बेटा राशि है वो है प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां जिसको कहा जाता है क्या, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज नेम्ड एज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर जो क्वांटिटीज हैं, जो राशियां हैं, उनको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। पहला हेडिंग बनाएंगे आप अदिश राशियां। पहला आप हेडिंग बनाएंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां यानी इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां क्या होती हैं, तो बेटा वह यह इस प्रकार की राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की राशियों को क्या बोला जाता है, अदिश राशियां। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग इसको समझाते हैं। लिखिए, दोज quantities which can express with the help of only magnitude, not any direction,
डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में लिखेंगे वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो जिनको बेटा एक्सप्रेस करने के लिए या व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन राशियों को बोला जाता है क्या? अदिश राशियां। जैसे में अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि बताओ समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, तो आप बताते हैं कि टाइम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 10:25, तो 10:25 इन द सेंस कि आपने केवल इसमें परिमाण बताया, आपने कोई भी इसमें डायरेक्शन या दिशा की कोई भी जिक्र नहीं की। ये नहीं बताया कि 10:25 पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में या एंड सो ऑन। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु दे दी गई, आप पूछा गया कि आप बताओ इसका मास, द्रव्यमान कितना है या मास कितना है, तो आप कहते हैं कि 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम जो भी वेट होता है या मास होता है या जो भी चीज़ें होती है। तो इसमें आप कोई भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, कोई भी दिशा नहीं बताते हैं, केवल इसमें क्या बताते हैं आप? परिमाण बताते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होगी बेटा, जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी यानी मैग्नीट्यूड होगा, उस तरह की क्वांटिटीज़ को बोला जाता है क्या? स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि। एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, अगर हम एग्जाम्पल बात करें, उदाहरण, इसमें होगा द्रव्यमान जिसको मास बोला जाता है, समय यानी टाइम, इसी तरह से आप लिखेंगे चाल, स्पीड, कार्य जिसको वर्क बोला जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये जो है आपकी कुछ क्या है, अदिश राशियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, ETC कर लेंगे इत्यादि। ठीक है, तो आई होप कि आपको अदिश राशियां समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो बेटा इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में सदिश राशियों के साथ जो अगला आपका जो टॉपिक होगा, सदिश और प्रदिश पढ़ने के बाद हम लोग
आपका जो पहला चैप्टर है यानी क्या, रेस्ट एंड मोशन, स्थिर और गति, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे और कल ही आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पसंद करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।